2 दिन की पट्टियों से आपको कितना फाका हुआ है, ज़रा बहन भाइयों को बताना चाहेंगे? विद इन 5 मिनट्स अच्छा मुझे बेटर फील हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। ठीक है। और वो पेन इतनी नहीं होती जैसे मैं पहले। मुझे तकरीबन 2 दिन हुए अभी। 2 दिन हुए हाँ, हैं। 2 दिन 2 हुए। दिन में कितना फाका हुआ है आपको? काफ़ी मुझे वज़न नहीं डलता था घुटनों पे। अच्छा। हाँ, तब माशाल्लाह मैं चलने लग गई हूँ। लोग दुबई से आए हैं, ठीक है। वाह कैंट से आए हैं, पेशावर से आए हैं, कराची से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से, कोई पत्तों की से आ रहा जी, है, कोई उकाड़े से आ रहा है, मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं। 98% मुझे फ़र्क पड़ा है। अच्छा, मैं माशाल्लाह। बहुत बेहतर फील करती हूँ अपने आप को। माशाल्लाह। कितना फ़र्क आपको पड़ गया होगा? तकरीबन 75 से ऊपर चला गया। अच्छा, माशाल्लाह। बोला है कि मुझे 5 मिनट दे दें, 5 मिनट के अंदर आपकी दर्द को सुकून होगा। ठीक। हेपेटाइटिस सी 1.5 माह में ख़त्म होगा। ठीक है। गुर्दे जो वाश हो रहे हैं, जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, गुर्दे डायलिसिस करवाने से पहले मेरे पास आए, 4 दिन के मेडिसिन खाने के बाद अपनी रिपोर्ट जाके जिधर से मर्जी टेस्ट कराने। मेरे वाले साहब को यहाँ पे कम से कम 50 से 60 साल हो गए हैं। मतलब महंगा तरीका इलाज नहीं है इनका, चंद 100 रुपए में आप इलाज हाँ जी, करते हैं। जो कमर के मोरों की एक पट्टी है ना, उसका सिर्फ 400 रुपये ले रहे हैं हम। ले जी। यकीन करें मैं बहुत परेशान थी, मेरे से चला नहीं जाता था और मेरा वर्क भी कुछ ऐसा है कि ज़्यादा मतलब वर्किंग वगैरह मेरी ज़्यादा है, हार्ड वर्क हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बड़े खुश हैं, हम बड़ी दुआएं देते हैं भाई को कि उन्होंने हमारा इलाज किया और अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी मेरा पहले तो ना यहाँ से इलाज हुआ था, मैं सरगोदा से बिलोंग करती हूँ और काफ़ी हॉस्पिटलों में धक्के वगैरह खाए हैं ठीक है। और पैसे भी बड़े बर्बाद किए हैं। ठीक है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा अता करे और ये गरीबों का इलाज करें। अल्लाह जानता है कि मुझसे पैसे नहीं ले रहे, अच्छा, मेरा फीस बिल्ला इलाज कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो अगर आज से 1 हफ्ता पहले जो मेरी कंडीशन थी उससे बहुत बेहतरी है। जो गुर्दों में पथरी है ना, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में भी बोला कि मुझे 1 से 2 मिनट दे दें, मैं उसकी जो पेन है ख़त्म करके दिखाऊंगा। कोई मरीज़ ऐसे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि कीम साहब पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप दवाई लेके जाओ, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। बिना लालच के मैं आवाम की खिदमत करूँगा और करता रहूँगा। ठीक है। कितने % रिलीफ आपको पेन से मिल गया होगा? कोई 50 to 60%। अच्छा, माशाल्लाह। जी भाई, मुझे ना तकरीबन 3 साल से मेरे जॉइंट्स का मसला था, यानी कि घुटनों में पेन होती थी और मोरों का भी था। पास औलाद नहीं थी, यानी कि बच्चे नहीं थे। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे। जल्द से जल्द इनके पास आए और अल्लाह ताला ने जो इनको शिफा दी है, अल्लाह ताला सबको अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहन भाइयों, जब से बनीनू इंसान ने इस दुनिया के अंदर कदम रखा, तब से ही इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार रहा और उन बीमारियों के इलाज के लिए उसने मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज न सिर्फ दरियाफ़्त किए, बल्कि उन पर बहुत सारे काफ़ी सारी ब्रांचेस उसने बनाई, जिसमें एलोपैथी तरीका इलाज से लेके हर्बल तरीका इलाज और इसके अलावा बेशुमार है। मैं नाम लेता जाऊंगा तो इतने मतलब तरीका इलाज हैं। लेकिन पाक व हिंद में स्पेशली जिस तरीका इलाज को सबसे ज़्यादा सराहा गया वो है हर्बल, यानी देसी, जिसे हम तरीका इलाज कहते हैं। हुक्मा हज़रत लुकमान से लेके आज के इस दौर तक भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके हाथ में अल्लाह पाक ने ख़ुसूसी शिफा दी है। तो आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही मसीहा से, एक ऐसे ही शख्स से करवाने वाला हूँ जिसके हाथ में अल्लाह पाक ने शिफा दी है। और शिफा मिन जानिब तो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह पाक ने चंद जिम्मेदारियाँ अपने बंदों को ही सौंपी होती हैं जिनके हाथों में अल्लाह पाक ने शिफा रखी होती है। तो आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की तरफ चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी तरफ बढ़े, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ बहनें मौजूद हैं, कुछ भाई मौजूद हैं, कुछ दोस्त मौजूद हैं जिनका इलाज यहाँ पे किसी का कंप्लीट हो चुका है और किसी का इलाज चल रहा है। तो उनसे जानते हैं इन्हीं हकीम साहब के हवाले से कि ये हकीम साहब किस तरह से इलाज करते हैं। बाद में हम चलते हैं हकीम साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुड नेम? तनवीर जैदी कहते हैं। तनवीर जैदी साहब, यहाँ पे क्या लेने आए हैं? मतलब आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या डिजीज़ थी? जी मुझे काफ़ी अरसे से ना, मेरा ख्याल तकरीबन 3 साल से बैक पेन में थी और जिसे शैटिका कहा जाता है। शियाटिका लहदा और मोरों में लहदा। अच्छा, वो कमर में भी थी? जी, उसी की वजह से शियाटिका भी मेरा ख्याल उसी वजह से ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो थी, तो उसमें मतलब
तकरीबन 4 साल से थी। ठीक है। उसमें मतलब ज़ाहिर है मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स भी की, सही। कायरोप्रैक्टर्स के पास भी गए, हाँ तो लेकिन ये कि वो दोबारा रिलैप्स हो जाती थी। अच्छा, मतलब 2-4 दिन आराम आ जाता था फिर स्टार्ट हो जाती थी। ज़ाहिर है पेन किलर्स या मसल रिलैक्सेंट वगैरह लेते ठीक थे, है। उसके बाद वो ख़त्म। तो अच्छा, यहाँ का काला हकीम का कैसे पता चला जी? बस वो यहाँ का इनका वालिद साहब का भी मुझे पता था पहले है, से, ठीक कुछ है। मेरे बुजुर्ग भी जानते थे उनको। ठीक है। फिर कुछ अरसे पहले आपकी एक वीडियो जी जी जी। अपलोड हुई थी, जी, वो जी। मैंने देखी थी, तो उससे फिर कंफर्मेशन हुई। ठीक है। फिर उसके बाद में तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, यानी लास्ट थर्सडे से ही मैं आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ आज एक हफ्ता ही हो 1 हफ्ता गया। हो गया। तो यानी- क्या फीलिंग्स हैं बाप की, मतलब डेली आ रहे हैं पट्टी करवा जी रहे मैं हैं? डेली आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या फीलिंग है बहन भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई बहन भाई इस बीमारी का या इस प्रॉब्लम का शिकार है तो उसे भी अल्लाह पाक जो है उसकी बीमारी भी ख़त्म करे। क्या फीलिंग जी है? डेफिनेटली, जो मैं समझता हूँ अगर आज से 1 हफ्ता पहले जो मेरी कंडीशन थी जी। उससे बहुत बेहतरी है। ठीक है। और जो दर्द वगैरह थी या जो शियाटी का पेन नीचे तक जाती थी वो अब उतनी नहीं है। अच्छा। तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ दिनों तक अगर 1-2 पट्टी और करवाऊंगा या मज़ीद दवाई खाऊंगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों को क्या रिकमेंड करेंगे इनके हवाले मैं से? ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि कम से कम इस मामले में जो कि मेरा एक्सपीरियंस है जी जी जी। कमर की दर्द का और इसका, तो इसमें ज़रूर मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ज़रूर आएँ, इनको दिखाएं, इनके हाथ में माशाल्लाह शफा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। Thank जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का बहुत शुक्र। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बताइएगा ज़रा बहन भाइयों को कि यहाँ पर काला हकीम के पास किस तरह से आना हुआ और क्या मसला था आपको? जी मेरा पहले तो ना यहाँ से इलाज हुआ था। मैं सरगोदा से बिलोंग करती हूँ, अच्छा। मलकवाल वाली साइड से ना, ठीक है। मियानी से। ठीक तो है। वहाँ से फिर मैं यहाँ रिलेटिव के यहाँ ठहरती हूँ दवाई लेने के लिए ना। ठीक है। तो मेरा काला यरकान का चल रहा था इलाज पहले। अच्छा। ठीक है। तो वो मैंने मेडिसिन से खा रही थी, तो अल्लाह का शुक्र है रिपोर्ट्स भी मेरे पास हैं। तो मैंने अपनी तसल्ली के लिए ना वो PCR दोबारा उसको करवाया। अच्छा। तो अब मेरे पास मौजूद है, मैं लेकर आई हूँ साथ। तो ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि वो नेगेटिव आया। अच्छा, और फिर वो माशाल्लाह। मैंने वीडियो मतलब लाइक की, जी। उसमें मैंने देखा तो उसमें मोरों का भी था। तो मोरों का भी मुझे मतलब वो शायद सफ़र से या इस तरह ठीक है। मेरा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर मैं हफ्ता ठहरूंगी और 2-3 पट्टियाँ कराई हैं, उससे काफ़ी मुझे मतलब फ़र्क है। शुक्र है जी, अल्लाह शुक्र पाक आपको अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत वाली ज़िंदगी दे। इलाही और आपका आमीन। मोरों का भी इशू है कोई? जी मोहरों का इशू है। अच्छा, उसका भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हाँ हैं? जी, अब मेरा वो ट्रीटमेंट चल रहा है, दूसरी तीसरी पट्टी है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी। काफ़ी फ़र्क है। खुदा न खास्ता किसी और बहन को, माँ हमारी को या किसी भाई को अगर ये प्रॉब्लम है तो आप रिकमेंड करती हैं काला हकीम के हवाले से लोगों को? जी बिल्कुल श्योर, क्यों नहीं, मतलब करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी नेकी है, जी। बजाय कि आप धक्के इधर उधर खाएं और अपने ख़राब करें अपने दिमाग को और अपने गुर्दों को। जी। तो बेहतर यही है कि आपको फ़ायदा उठाना चाहिए अगर को अल्लाह ने ये नेमत आपके लिए रखी है तो। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हाँ बहन। जी, अल्लाह पाक बिल्कुल। आपको और भी सेहतमंद ज़िंदगी से नवाजे। इलाही आमीन। जी, एक और बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक, शुक्र अल्लाह अच्छा का। मेरी बहन, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या थी या क्या है? हाँ जी, मुझे मोहरों का मसला था और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था। अच्छा। ठीक है। फिर मैंने ऐड देखा यूट्यूब पे, जी। तो फिर मैं उधर से पता लेके तो मैं ठीक। फिर इधर आई हूँ। ठीक है। आके तो मैंने घुटनों पे पट्टियाँ शट्टियाँ करवाई। अच्छा जी। तो वो तो मुझे यानी कि एक ही पट्टी से मुझे काफ़ी फ़र्क डल गया कि मुझे चला नहीं जा रहा था। अच्छा। तो मैं शाम तक यानी कि पट्टी करवा के शाम तक मैं चलने लग गई थी। अच्छा, माशाल्लाह से। हाँ जी, तो ठीक मुझे है। मोहरों का भी मसला था और ठीक है। मेडिसिन भी खा रही हूँ मैं। ठीक है। जी। कब से आ रही हैं? मुझे तकरीबन 2 दिन हुए अभी। 2 दिन हुए हैं। हाँ, 2 दिन 2 हुए। दिन में कितना फाका हुआ है आपको? काफ़ी मुझे वज़न नहीं डलता था घुटनों पे। अच्छा। हाँ, तब माशाल्लाह मैं चलने लग गई हूँ। चले, बहन भाइयों को क्या कहेंगे काला हकीम के हवाले से? हाँ जी, मैं कहूँगी कि आप आएँ ठीक है। और विज़िट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मुनीर खान नाम है। मुनीर भाई, कैसे आना हुआ काला हकीम के पास? क्या मसला था आपको? मसला तो ये था कि मेरे घुटनों का जॉइंट का मसला है काफ़ी। अच्छा। 2-3 साल से। 3 साल हो गए? हाँ जी, 3 अच्छा। साल हो गए। ठीक है। तो वीडियो देखी थी, अच्छा जी। तो वीडियो देख के तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया काला ठीक है। हकीम के। ठीक है। इन्होंने मुझे एड्रेस बताया कि ये चुंगी जनरल अस्पताल।
अच्छा तो मैंने बोला जी मैं कल की बात है। अच्छा। तो कल ही मैं फिर आज हाजिर। आपको दूसरा दिन है? आज मुझे दूसरा दिन है। अच्छा, तो तो 3 साल से आपका जॉइंट पेन है घुटनों में? जी, घुटनों और पट्ठों का जो इशू है। ठीक है, तो क्या डॉक्टर्स को भी ज़ाहिर है आपने चेक करवाया मैं तो होगा? मुख्तलिफ ऑर्थोपेडिक, जगहों- हाँ ऑर्थोपेडिक के पास जाता हूँ 3 साल से। वो तो पेन किलर ही दे रहे थे। ठीक है। तो मगर पेन किलर से ये हुआ है कि मुझे स्टोमिक का प्रॉब्लम हुआ है, ज़ाहिर फिर मैंने है, वो छोड़ दिया। वो एक आप मर्ज़ के लिए मेडिसिन खा रहे होते हैं, पेन किलर खा रहे होते हैं, 4 आपको नहीं लग रही होती। जी ऐसे ही है। तो 2 दिन की पट्टियों से आपको कितना फाका हुआ है, ज़रा बहन भाइयों को बताना चाहेंगे? जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी पट्टी इन्होंने की है ना, कल जो की है, तो विद इन 5 मिनट्स अच्छा मुझे बेटर फील हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। ठीक है। और वो पेन इतनी नहीं होती जैसे मैं पहले ठीक थी। है। अब काफ़ी फ़र्क पड़ा। आज मेरा दूसरा दिन है। ठीक है। काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, कितने % रिलीफ आपको पेन से मिल गया होगा? कोई 50 to 60%। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, 50 to 60% पेन से रिलीव हुआ है। ठीक है, माशाल्लाह तो- से। और कितनी पट्टियाँ आपकी होनी है? 2 पट्टियाँ और करनी है, 4 ठीक है। पट्टियाँ उन्होंने कहा। बाकी तो उन्होंने कहा कि मेडिसिन आपको बना के देनी है। ठीक है। हाँ, तो वो आपने पट्ठों के लिए वो खानी है, ठीक है। जो भी है। मैंने और कुछ परहेज़ भी बताया होगा आपको? जी परहेज तो है। इसमें ये है कि तली हुई चीज़ें, जो ये पकौड़े, समोसे और कोल्ड ड्रिंक से, ठीक है। जो केमिकल्स वाली चीज़ें ठीक हैं, है। इसे अवॉइड करें। ठीक है। बहन भाइयों को क्या रिकमेंड करेंगे काला हकीम के हवाले से कि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? स्पेशल जो आपकी डिजीज़ है, आपकी बीमारी है, इसमें आपको खातर खा फाका हुआ है, तो जी। बहन भाइयों को रिकमेंड करेंगे काला जी हकीम के जी, हवाले से? ज़हर है कि ये सदका जारी है। बेशक। आप अगर आपको सेहत एक जगह से मिल रही है, जी, जी। तो आप दूसरे डॉक्टरों के पास, हकीमों दूसरों के पास जा रहे, पैसा ज़ाया कर रहे हैं और वक्त भी ज़ाया हो रहा है, तो फ़ायदा भी नहीं हो रहा। तो मैंने तो वही रिकमेंड करना है जो मुझे फ़ायदा हुआ है, जिससे आपको तो आपको इंशाल्लाह वहाँ से फ़ायदा होगा। ठीक है। और मुझे ये बताइए कि कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हज़ारों में पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं, नॉमिनल से इनके ठीक है। चार्जेस है। ये भी गरीबों का सदका जारिया। सदका जारिया कर रहे हैं। जी। काला हकीम साहब, इनको अल्लाह ताला, हमारी तो दुआ है इनको और रिज़्क दे और उनको भी शफा दे। तो इनके वसीले से अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, शफा आ रही है, तो ये भी सदका जारिया है। अच्छा। अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी वक्त के लिए। जी, एक और बहन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? मेरी बहन बताना चाहेंगी कि क्या प्रॉब्लम क्या आपको हुई है? जी भाई, मुझे ना तकरीबन 3 साल से मेरे जॉइंट्स का मसला था, यानी कि घुटनों में पेन होती थी और मोरों का भी था। जिसके पास भी जाती थी वो कहते थे आपको तो बहुत ज़्यादा ये मसला बढ़ गया। मेडिसिन भी खाती रहती इसी तरह से, मतलब कोई दे देता वो पेन किलर थोड़ी देर कभी के लिए किसी के आराम- पास चली गई, हाँ कभी जी किसी के बिल्कुल। पास। ज़ाहिर है तो जिसे इसी तकलीफ तरह होती है, वो कहता है कि मुझे किसी से भी रिलीफ मिल जाए। हाँ जी बिल्कुल। कभी 2 दिन के लिए मैं ठीक हो जाती, फिर वही प्रॉब्लम। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ना ऐड देखा यूट्यूब पे ना, अच्छा। तो ऐसे ही बस देख रही थी, तो वो उनका इंटरव्यू आया, मैंने कहा चलें देख लेती हूँ। तो बीच में काला हकीम जो है ना उनका था, तो मैंने सारी वो डिटेल पढ़ी और अपने हस्बैंड से बात की। उन्होंने कहा ठीक है हम चलते हैं। और आज मुझे 5 दिन से मतलब मैं इनके पास आ रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं बेहतर हूँ। कितना फ़र्क पड़ गया इन 5 दिनों में आपको? मैं यकीन करें, मैं बहुत परेशान थी, मेरे से चला नहीं जाता था, और मेरा वर्क भी कुछ ऐसा है कि ज़्यादा मतलब वर्किंग वगैरह मेरी ज़्यादा है, हार्ड वर्क हूँ। ठीक है। तो उसमें ये है कि मुझे काफ़ी तकरीबन 98% मुझे फ़र्क पड़ा है। अच्छा, मैं माशाल्लाह। बहुत बेहतर फील करती हूँ अपने आप को। माशाल्लाह। बहन भाइयों को काला हकीम के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी जी ज़रूर। मैं तो यही करूँगी कि जहाँ भी कोई अगर ये मेरा सुन रहा है इंटरव्यू, तो वो ज़रूर आए और आके इस यहाँ से अपनी मतलब जो है ना मेडिसिन ले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बड़े खुश हैं, हम बड़ी दुआएं देते हैं भाई को कि उन्होंने हमारा इलाज किया और अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बहन आप? जी ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक तो नहीं है, ठीक ठाक होती तो काला हकीम के पास ना आती हैं आप। नहीं, अल्लाह का बताइएगा। शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। पहले ठीक ठीक है। नहीं थी, अब ठीक हूँ। अच्छा, चले अल्लाह पाक आपको और भी सेहत दे। बताइएगा कि कब आई
आप काला हकीम के पास और क्यों आई, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मैं जी तकरीबन मैं औलाद की अपने लिए ना औलाद के लिए आई थी। मेरे पास औलाद नहीं थी, यानी कि बच्चे नहीं थे। ठीक है। तो मैं इनके पास आई हूँ। तकरीबन मुझे 8-9 साल हो गए इनके पास आते हुए। ठीक है ना। अच्छा, तो अच्छा। इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की दुआई से अल्लाह ताला ने मुझे बच्चों से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो- कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे हैं। बहन भाइयों को क्या कहना चाहेंगी हकीम साहब के हवाले से? बस मैं यही कहूँगी कि ये सदका जारिया है, और जितना भी आपसे हो सके इधर उधर भटकने की बजाय बल्कि आप जल्द से जल्द इनके पास आएँ, और अल्लाह ताला ने जो इनको शिफा दी है अल्लाह ताला सबको अता फरमाए। आमीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अच्छा जी, एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह से आए, कैसे आना हुआ और इनको क्या प्रॉब्लम थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह। सनाउल्लाह भाई, कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है। चले, अल्लाह पाक आप पर अपना करम ही रखे। बताना चाहेंगे बहन भाइयों को कि काला हकीम के पास आप क्यों आए, क्या प्रॉब्लम थी आपकी और जी। आपका इलाज हो चुका या चल रहा है? जी मेरा इलाज चल रहा है। अच्छा, मेरे ना जिगर का मसला था ठीक है, और पेट में पानी था, ठीक है, और काफ़ी हॉस्पिटलों में धक्के वगैरह खाए हैं, ठीक है, और पैसे भी बड़े बर्बाद किए हैं। ठीक है, काफ़ी इधर उधर जाने के बाद मुझे एक दोस्त अहबाब थे, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार मेरे कहने पे ठीक है, काला हकीम साहब के पास जाएं, तो ठीक है, फिर आप अपना इलाज मुझे बताइएगा कि कैसा हुआ है। ठीक है। मैं तकरीबन 2 हफ्ते से आ रहा हूँ, अच्छा, माशाल्लाह। ठीक तो है। मैं काफ़ी आगे से बेहतर फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। कितना फ़र्क आपको पड़ गया होगा? तकरीबन 75 से ऊपर चला गया है। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है। आपके पेट में पानी था? जी पेट में पानी था, और क्या था? और जिगर का मसला था। जिगर का इशू था। जिगर क्या ब्लड नहीं बनाता था, क्या करता था? ये गर्मी पैदा होती थी और कै वगैरह आती थी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो अभी बहन भाइयों को क्या कहेंगे आप काला हकीम के हवाले से? जी मैं तो यही अपने बहन भाइयों से कहूँगा कि आप इधर आएँ, जी। अपना चेकअप करवाएं। ठीक हर तरह का मर्ज़ का इलाज है इनके पास, ठीक है। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा अता करे और ये गरीबों का इलाज करें। जी। ये मुझसे, अल्लाह जानता है कि मुझसे पैसे नहीं ले रहे हैं, अच्छा, मेरा फीस बिल्ला इलाज कर रहे हैं, माशाल्लाह। और मैं तो दिली दुआ दूंगा कि अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा से ज़्यादा नवाजे। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया जी वक्त के लिए। ले जनाब, वो मसीहा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बेशुमार लोगों का इलाज किया है, और आपने कमेंट बहन भाइयों के सुन लिए हैं। इनके हवाले से उनके क्या कमेंट हैं। हकीम अदनान मशहूर है ये काला हकीम के नाम से, तो मैं भी काला भाई कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बदर भाई, क्या हाल अब है? मेरा दिल नहीं चाह रहा आपको काला भाई कहूँ। नहीं आप बोले, हकीम साहब जब कैसे हैं? सारी- ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बदर भाई आप बोले। अल्लाह ने सारी- आपको शनाख्ती ये दी है, ऐसे ही है, ऐसे तो ही है इसमें बदर आपको भाई। प्राउड फील करना जी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है बदर भाई। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सबसे करम। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रीवियस एपिसोड के हवाले से कि बहुत सारे बहन भाई मेरी एपिसोड देख के आपके पास आए, आपने उनका इलाज किया, बहुत सारे लोगों को अल्लाह पाक ने शिफा दी, और बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं जो क्लिनिक में इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्लिनिक के अंदर मौजूद हैं। उनके कमेंट भी आप लोगों ने सुन लिए हैं कि वो वीडियो देख के आए थे। उसके लिए आपका मैं अपनी तरफ से और बहन भाइयों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अल्लाह पाक आपको इस जो कार्य खैर आपने किया है इसका आपको इसमें कोई शक नहीं है कि वही अजर देने वाला है, वो आपको इसका अजर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बदर भाई, ये जो है मैं जितनी देर मेरी ज़िंदगी है ना मैं करता रहूँगा। जी। मुझे किसी चीज़ की लालच बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और अल्लाह के फजल करम से मैं रजिस्टर्ड हूँ जी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से, ठीक है। डिग्री होल्डर हूँ, ठीक है। और अल्लाह का करम है जितनी देर मेरी ज़िंदगी है ना बिना लालच के मैं आवाम की खिदमत करूँगा और करता रहूँगा। माशाल्लाह से। ठीक है। चले, वो बहन भाई जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, जी। जिन लोगों को तो आपका पता है उनको तो पता है, जो नए जुड़े हैं थोड़ा सा ज़रा बहन भाइयों को इस कैमरे में ज़रा बताइएगा कि किन किन चीज़ों का आप इलाज करते हैं और आपका तरीका इलाज किस तरह का है, ये ज़रा बताइएगा। जी सबसे पहले तो कुछ लोग वीडियो बदर भाई की देख के लोग दुबई से आए हैं, वाह कैंट से आए हैं, पेशावर से आए हैं, कराची से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से, कोई पत्तों से आ रहा है, कोई उकाड़े से आ रहा है, मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं, और बाहर मुल्कों से भी आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। कोई कनाडा से आ रहा है यहाँ पे इलाज करवाने के लिए। जो मोरों की कमर की दर्द है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला है कि मुझे 5 मिनट दे दें,
5 मिनट के अंदर आपकी दर्द को सुकून होगा। और अल्लाह के फजलो करम से होता भी है, अल्लाह पाक उनको शिफा देता भी है। जो जितनी देर मेरी ज़िंदगी है ना, मैं पूरा अपने जितना मेरा इल्म अल्लाह पाक ने मुझे दिया और अल्लाह से और मांगूंगा इल्म कि मैं अवाम की खिदमत करूं, ये सब मेरे वालिद साहब की मेहनत का नतीजा है। ठीक है, और अल्लाह का फजलो करम है और लोग ठीक फैज़याब भी हो रहे हैं बदर भाई। ठीक है, आपके अब्बू ने यहाँ पे इसी दुकान में कितनी देर हिकमत की? मेरे वालिद साहब को यहाँ पे कम से कम 50 से 60 साल हो गए हैं। अच्छा जी, जी माशाल्लाह से। और आपको ये प्रैक्टिस करते हुए कितना मुझे 22 साल, मैं 22 साल। हाँ जी 22 साल से मैं उनके साथ अटैचमेंट में हूँ। ठीक है। और अल्लाह का फजलो करम है कि उनके फौत होने के बाद जो है ना, अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी है और मैं यानी कि अवाम की खिदमत में लगा हुआ हूँ। ठीक है, और अमराज वो कौन कौन सी हैं जिनका आप समझते हैं कि वो हथेली पे सरसों जमा देते हैं, वो कौन कौन से अमराज? भाई वो ऐसे बात है, जो गुर्दों में पथरी है ना, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में भी बोला कि मुझे 1 से 2 मिनट दे दें, मैं उसकी जो पेन खत्म करके दिखाऊंगा। हेपेटाइटिस सी 1.5 माह में खत्म होगा। गुर्दे जो वाश हो रहे हैं, जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, गुर्दे डायलिसिस करवाने से पहले मेरे पास आए, मुझे सिर्फ 4 दिन दे दें। ठीक है, मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना पैसे ज़ाया करूंगा। 4 दिन के मेडिसिन खाने के बाद अपनी रिपोर्ट जाके जिधर से मर्जी टेस्ट कराने। शुगर के जख्मों को जिन्होंने लाइलाज डॉक्टरों ने जवाब दिया है, म्यो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दिया है, जना के दिया हॉस्पिटल, जो मुख्तलिफ शहरों से लोग आ रहे हैं, हाँ जी आए हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। उनके मरीज भी मौजूद है हमारे पास, उनकी तस्वीरें भी मौजूद है, जो हमने साथ साथ उनकी पिक ली हुई हैं, वो भी मौजूद है उनके पास। हाँ जी, जो रिकवर हुए, अल्लाह पाक ने बेहतरी दी है। और खून की उल्टियों का बड़ा प्यारा इलाज है, कमर के मोरों का, जोड़ों का और बेऔलादी का। तो जिन माओ बहनों के पास बेऔलादी यानी कि मसले से वो परेशान है, उनके यानी कि औलाद नहीं है, तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह शिफा अल्लाह ने देनी है। ठीक है, और अल्लाह पाक देता भी है और अल्लाह पाक रहमत भी करता है, वो भी परेशान बिल्कुल ना हो। और जिनके स्पर्म जीरो हैं, जरासीम के बेऔलाद हैं, वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह पाक खैर कर देगा इंशाल्लाह। कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है? ये 1 से 2 माह के अंदर अंदर। ठीक है, और शुगर का? शुगर जो है ना हैंडल हो जाती है भाई। अगर वैसे शुगर है, नॉर्मली कोई जख्म नहीं है, तो वो कितनी देर में? शुगर टोटली खत्म नहीं होगी। शुगर तो खत्म होगी तो बंदा खत्म हो गया। हाँ, शुगर तो बॉडी के अंदर मौजूद होती है। हाँ बेसिकली हमारी भाई 1 से 2 हफ्ते मुझे दे दें, वो बंदा कहेगा मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, फिट हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आपने भी उस हेपेटाइटिस सी का जिक्र किया। 1.5 माह के अंदर हेपेटाइटिस सी मेरी मेडिसिन खा के जिधर मर्जी वो टेस्ट करवा लें। अच्छा, स्टीरॉइड हकीम उस हजरात चीज का मैं जिम्मेदार हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्टीरॉइड देते हैं, बंदा उस चीज का मैं जिम्मेदार हूँ, उस चीज का मैं जिम्मेदार हूँ। आप मेरी बदर भाई किसी भी मेडिसिन पे हाथ रख दें, मैं आपको खा के दिखाता हूँ। रखें किस मेडिसिन पे हाथ रखते हैं। बार आपने मुझे 2-3 बार दिखाई थी, मुझे तो यकीन है, मैं बेसिकली ये बात बहन भाइयों के लिए करता हूँ ताकि उनके ज़हन में एक बात होती है कि कहीं स्टीरॉइड तो यूज नहीं करते। नहीं, मेरी मेडिसिन में अगर स्टीरॉइड निकला है तो मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा जी, किसी भी मेडिसिन पे हाथ रखें, सबसे पहले मैं खा के दिखाता हूँ आपको। मैं ये उठा ले, ये क्या है क्या जी? ये जी दिखाई दे रहा नागी है जी, ये सफूफे नागी है। ये हेपेटाइटिस सी की दवाई है। अच्छा, यही दवाई मैं 1.5 माह लोगों को इस्तेमाल करवाता हूँ और ये ठीक हो जाती है। बदर भाई ये मैंने दवाई निकाली है, ये मैं अपनी हथेली पे रख रहा हूँ और ये मैं खा रहा हूँ। आपको भूख लगी लगता है। जबरदस्त जी। ये सवाल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि आप लोगों को पता चले कि ये लोग स्टीरॉइड यूज़ नहीं करते। और वो बहन भाई जो यहाँ पे लाहौर में आ नहीं सकते, सराउंडिंग के लोग तो आपके पास आ जाते हैं, जो दूर बैठे हुए हैं वो आ नहीं सकते, वो आपको टेलीफोनिक गुफ्तगू करेंगे, आप उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछेंगे जी, ऐसी बात है, फिर उनकी तशखीस करेंगे। जी बिल्कुल बदर भाई, ठीक है। जो बहन भाई आ नहीं सकते, ज़्यादा हमारी कोशिश यही होती है कि मरीज़ अगर खुद हमारे पास आ जाए ना, अच्छा, उसकी जो तशखीश होती है ना वो आसान हो जाती है। वो मरीज़ के लिए गुड लक होता है, उससे ज़्यादा हमारे लिए गुड लक होता है कि हम उसकी अच्छी तशखीश करके उसको मेडिसिन रेफर करते हैं। ठीक है, मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। और इंशाल्लाह ताला ये जो मोर लाहौर से बाहर जो लोग आ रहे हैं मोरों का इलाज करवाने के लिए, हमारे पास रहने को हमने इंतज़ाम कर लिया हुआ है। अच्छा, यानी कि जो 1-2 दिन या 3 दिन लगते हैं, बाद का 10 दिन भी लग जाते हैं बंदे को ठीक होते। ठीक है, यहाँ पे हमने उनके रहने का इंतज़ाम कर लिया हुआ है। अच्छा, यानी कि वो सिर्फ आपने आए इलाज करवाने के लिए, वो यहाँ पे रह सकते हैं। जो कमर के मोरों के जोड़ों की जो पेन है ना, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें, 5 मिनट के अंदर मरीज आपको खुद बोलेगा कि भाई मैं अब ठीक हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, वाह ज़बरदस्त। और हकीम नीम हकीम खतरा जान जो होते हैं वो इतने पैसे लेते हैं। बदर भाई तो आप भी इतने पैसे लेते हैं? आप मरीजों से पूछ सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन बहन भाइयों को भी तो बताएं। नहीं,
कोई मरीज ऐसे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि कीम साहब पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप दवाई लेके जाओ, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। मतलब महंगा तरीका इलाज नहीं है इनका, चंद 100 रुपए में आप इलाज हाँ जी, करते हैं। जो कमर के मोरों की एक पट्टी है ना, उसका सिर्फ 400 रुपये ले रहे हैं हम। ले जी, 400 रुपए सिर्फ ले रहे हैं। और जो ऊपर गर्दन का होता है ये भी करते हैं, शटीका का भी करते हैं, शटीका का भी करते हैं, ठीक है, गर्दन बाजू का- में बाजू, पेन आ हाँ गया जी, है। उसका भी कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों का जी करते बदर हैं। भाई। तो इनकी सिर्फ पट्टी करते हैं और साथ कोई थेरापी वगैरह भी देते हैं। जहाँ पे जिस मसल को हमने दुबाना होता है उसको दुबा देते हैं, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे दवाई लगानी होती है दवाई लगा देते हैं, ठीक है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम वो कर देते हैं उस मरीज़ के साथ। चलें जी, एड्रेस बताएं फिर हमारा ताकि एड्रेस- बहन भाई आपके पास आ सके। हमारा एड्रेस है लाहौर चुंगी अहमद सद्दू मेन बाजार, नेज यासर ब्लोस गिलानी अल्ट्रासाउंड। ठीक है, कहीं से भी आके पूछ लीजिएगा, इस इलाके में से हकीम काला, ठीक है जी। वो आपको बता देंगे कि हकीम काला। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल करके रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आना चाहें आ जाएं, लेकिन वो बहन भाई जो अदर कंट्रीज़ में बैठे हैं नहीं आ सकते, और वो जो अदर सिटीज़ में बैठे हुए हैं, दूर बैठे हैं, जैसे कोई बहन या भाई कराची बैठा है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो वो कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताएं और इंशाल्लाह ये आपको सजेस्ट करेंगे और अल्लाह पाक आपको शिफा दे। मेरी दुआ है। वक्त देने का जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी जनाब आज की एपिसोड। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।